नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का प्राध्यापक रहा, बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी विद्यानगर में वाइस चांसलर रहा। एक अति गंभीर विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। देश के हर राज्य में राज्य सरकारों की पावर जनरेशन, बिजली बनाना, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां कार्यरत है। उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है वो सीधे ग्राहकों से संबंध रखती है। बिजली का सप्लाई करना और उसका बिल वसूल करना, यह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का काम है। कुछ 2021, 22, 23 में बिजली की डिमांड बढ़ी। स्वाभाविक है, अगर डिमांड बढ़ी है तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो 35% रेवेन्यू बढ़ा। लेकिन जब रेवेन्यू बढ़ा है तो सामने खर्च के बारे में भी सोचना पड़ेगा, कॉस्ट का भी देखना पड़ेगा। कोयले की कीमत बढ़ी। सारा कोयला भारत में ही निकलता ऐसा नहीं है, हमें विदेशों के कोयले पर भी आधार रखना पड़ता है। तो इंपोर्ट किया हुआ कोयला भी महंगा हुआ। इसकी वजह से बिजली का जो कॉस्ट है वो 5% बढ़ा। 2024 में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ऑपरेशनल कॉस्ट या ऑपरेशनल लॉस 17% हुआ। इन सारे विषयों को लेकर जो हमारे पावर मिनिस्टर है माननीय मनोहर खट्टर जी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस सारे राज्यों के बिजली के मंत्रियों को बुलाया। उसमें सारी चर्चा हुई। चर्चा के दरमियान भी ये कहा गया कि भाई क्यों न हम मुनाफा करने वाली कंपनियां बने और हम सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करें। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में तो जो मुनाफा देने वाली कंपनी है उसके ही शेयर बेचे जाएंगे। ऐसे कंपनियों के शेयर कौन खरीदेगा? लेकिन देखिए ना कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का नुकसान और आधा उधार, एक तो लॉस और डेप्ट, करीब 7 लाख करोड़ रुपए का ये, यानी 7 लाख का नुकसान और 7 लाख का डेप्ट, ऐसी स्थिति है। अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए भी 2024 में कैपिटल खर्च होगा या वर्किंग कैपिटल होगा, उसके लिए 70,000 करोड़ रुपए का लोन 2024 में इन कंपनियों को लेना पड़ा। सब मिलाकर 12 राज्य ऐसे हैं कि जहां पर यह परिस्थिति ज़्यादा गंभीर है। अगर उसमें से कुछ राज्यों का नाम दूं तो यूपी है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, पंजाब है, झारखंड है। इन सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का नुकसान बहुत ज़्यादा है। और ऐसा कहे तो भी चलेगा कि ये कंपनियां नुकसान के भंवर में फंसी हुई है। यह कहने के लिए कुछ मैं आपको आंकड़े देता हूं। साल 2023 का घाटा, सारे राज्यों की बात हम 12 के 12 नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कंपनियां साल 2023 में, आसाम की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है सरकारी है, 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। हिमाचल प्रदेश के कंपनी को 1400 करोड़ का घाटा हुआ। बाद में झारखंड को 3600 करोड़ का घाटा हुआ। महाराष्ट्र को 6,300 करोड़ का घाटा हुआ। तेलंगाना को 1100 करोड़ का नुकसान हुआ। यूपी को 15,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यानी देखिए आप, सबसे कम आसाम 800 करोड़ हम कह रहे हैं, लेकिन इसके सामने उनकी आय कितनी है, रेवेन्यू कितनी है, वो देखे तो सामने आएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई 35% की आय बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा है। इस रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद फिर से 2000 साल आसाम का जो रेवेन्यू है, आय है,
बिजली की कीमत वसूलने की वो 7,800 करोड़ है। हिमाचल की 700 करोड़ है, झारखंड की 4,000 करोड़ है और महाराष्ट्र का 86,000 करोड़, तेलंगाना का 39,000 करोड़ और यूपी का 64,500 करोड़ का रेवेन्यू है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बिजली बेचती है और उसका बिल ग्राहकों से वसूलती है। आपने शायद एक फिगर नहीं ध्यान दी होगी कि देखिए झारखंड में घाटा 3,600 करोड़ 2023 का और उसका रेवेन्यू कितना 4,000 करोड़, यानी 3,600 घाटा 4,000 की आय। ऐसे बाकी सारे राज्यों का देखें तो शायद ही कोई 25% से ज़्यादा घाटा होगा। इनका तो करीब करीब 100% घाटा, यानी जितना इन्होंने बेचा उतना इनका घाटा हुआ, इस प्रकार की स्थिति है। अब एक अलग विषय पर मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ से कि भाई कई राज्यों के इलेक्शन जब भी आते हैं तो अनाउंसमेंट जो होता है कि भाई हम इतने यूनिट की बिजली मुफ्त बेचेंगे, मुफ्त देंगे, बेचेंगे भी नहीं, मुफ्त देंगे। 300 यूनिट किसी राज्य ने कहा, किसी ने कहा कि हम ऐसे लोगों के लिए तो हम बिजली का बिल लेंगे ही नहीं। तो क्या होगा, घाटा नहीं होगा तो क्या होगा? एक दूसरी साइड भी इसकी है कि भाई इन कंपनियों के पास जनरेशन के प्लांट है, कोयले वाले भी है, ये पानी वाले भी है, गैस वाले भी है, पवन चक्की वाले यानी रिन्यूएबल एनर्जी के भी है, सोलर पावर के भी है। लेकिन जनरेशन करते हुए कंपनियों को फिर से खरीदना पड़ा बिजली से प्राइवेट लोगों से, प्राइवेट कंपनियों से खरीदते हैं। तो अगर इनके पास जनरेशन की कैपेसिटी है तो जनरेशन कम कर देते हैं और इन लोगों के पास से बिजली खरीदते हैं। ऐसे भी कई किस्से हैं। अभी जो मैंने कहा कि भाई कॉन्फ्रेंस उसमें हुई तो भाई स्टॉक एक्सचेंज में आपको अगर रजिस्टर करना है तो क्या करें, तो इस घाटे को या डेप्ट को, उधार को अगर घटाना है तो कॉन्फ्रेंस में यह भी एक सलाह आई कि भाई आप ऐसा करो, आपके पास जो मिलकत है, जो एसेट्स है, उसको बेचो, मोनेटाइज करो। वैसे तो पूरे देश में ऐसा केंद्र सरकार भी कहती है कि भाई एसेट का मोनेटाइजेशन करना है। तो अगर यही चीज़ अगर हुई तो देखिए कि हम किस गंभीर स्थिति में हैं। इसलिए कभी भी यह सोचना कि हम बिजली मुफ्त देंगे, यह ठीक नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम भी सरकार के सामने, उनके एमएलएज के सामने यह बात रखनी चाहिए कि भाई इतना अगर घाटा है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बाद में देखेंगे दूसरी बात। आभार, थैंक यू।